चलिए अब हम यहाँ पर फिल्टर बाय प्राइस, यहाँ पर प्राइस से हम जो जो प्रोडक्ट है उसको फ़िल्टर कराएंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तो ये जो यूआई है उसका जो ये जो रेंज है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने पहले से ही ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी है। तो सिंपली ये जो डीव है उसको, ये जो पूरा सेक्शन है उसको यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, तो प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर product.html, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमें उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ये रही फिल्टर बाय प्राइस। तो ये जो पूरा डिव है उससे ये डिव को रिप्लेस कर लेना है। तो ये जो पूरा डिव है उससे मैंने कर दिया रिप्लेस। चलिए उसकी फॉर्मेट है उसको हम सही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं ये जो फिल्टर का जो रेंज है वो हमें कैसे मिलता है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, हम इसकी कुछ CSS लिखनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही करके रखी हुई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, और टॉप में जाना है और ये जो स्क्रिप्ट है उसके नीचे एक और स्टाइल टैग आपको स्टार्ट करना है। और स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ CSS लिखी हुई है। तो ये सारी जो CSS है उसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। और ये जो स्लाइडर है वो जो ये जो रेंज इनपुट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हमें फ़िल्टर कराना है, तो वो हम कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले तो जो रेंज फंक्शन है उसमें कई चीज़ें हैं जिसके बारे में अब मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, फ़िल्टर की प्राइस। ये कहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है पॉइंट, वो कहाँ पर स्टॉप हो रहा है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 100 तक है। तो वो कैसे है, अभी हमने व्यूज़ में कोई फंक्शन नहीं लिखा इसलिए हमें ये 0 से लेके 100 दिखा रहा है। चलिए इसको हम निकालेंगे, और जब हम व्यूज़ में से ये सारी चीज़ें लाएंगे तब मैं इसको आपको लगा के बता दूंगा। सबसे पहले ये जो मीन और मैक्स कैसे वर्क करता है। अगर मीन में हमने रखा 1 और मैक्स में हमने रखा 10। चलिए इसको एक बार करेंगे सेव, और इस बार इसको करेंगे रिफ्रेश। चलिए देखते हैं ये जो रेंज है कहाँ तक आती है, 1 से लेके 10 तक आती है। चलिए इसको 100 कर देते हैं, Ctrl+S किया, सेव किया, और एक बार करेंगे इसको रिफ्रेश। तो चलिए इसकी रेंज अब कहाँ तक गई, 100 तक। तो इस तरीके से ये मीन और मैक्स काम करता है। और ये जो वैल्यू कैसे काम करती है, तो चलिए मैं इसको 1 कर लेता हूँ। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये जो पॉइंट है वो 1 पर आके रुक गया। अब इसका जो वैल्यू है वो 15 कर लेते हैं, तो ये बीच में आके वो रुक जाएगा। तो ये यहाँ पर बीच में आके रुक गया। तो इस तरीके से ये मीन, मैक्स और वैल्यू यहाँ पर काम करता है। ये इनपुट फील्ड है, उसका टाइप है रेंज। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हुई है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमें व्यूज़ में जाना है। और व्यूज़ में हमने सबसे पहले तो हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले इंपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे इंपोर्ट। चलिए अब मीन और मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। मीन और मैक्स का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आएंगे प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को हमें गेट करना है, यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है। चलिए हम जाएंगे मॉडल के अंदर। ये जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है, प्रोडक्ट मॉडल में एक फील्ड है प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे मिनिमम प्राइस वाला प्रोडक्ट और सबसे मैक्सिमम वाला प्राइस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मॉडल में जितने भी डेटा है उसमें से सबसे लो वाले जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, और सबसे हाई है उसकी प्राइस मिलनी चाहिए। क्योंकि वो हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि जो लो वाला जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी लेंथ होगी, अगर 100 से स्टार्ट होता है। चलिए इसमें देखते हैं वो कहाँ से, ओके 100 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आएगा 100। और इसका जो मैक्सिमम, ये सारे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये वाला है 37,919 रुपीज़ का। तो ये उसकी मैक्स प्राइस होगी। तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ों को गेट करना होगा। तो चलिए इसके लिए हम आएंगे व्यूज़ में, और यहाँ पर लिखेंगे मीन,
और मैक्स मीन प्राइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया हुआ है तो प्रोडक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फिर डॉट एग्रीगेट मिनिमम प्राइस, हमें किस फील्ड को इसको हमें एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किस फील्ड में करना है तो प्राइस फील्ड में करना है। चलिए इसी तरीके से हमें मैक्स प्राइस को भी ले लेना है। चलिए अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं हमें मिलता है या नहीं। मिनिमम प्राइस एंड प्रिंट मैक्स प्राइस। चलिए ये जो प्रोडक्ट मॉडल है, ये जो प्रोडक्ट पेज है उसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और कंसोल में देखेंगे ये हमें मिलता है या नहीं। ओके, इसको एक बार और रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो प्राइस अंडरस्कोर मीन 100 है, सबसे लो प्राइस है 100 और सबसे मैक्सिमम प्राइस है 37,990 रुपीज़। तो ये दोनों हमें मिल गई। तो चलिए इसको हमें क्या करना है, कंटेक्स्ट में इसको पास कर लेना है। तो चलिए ये मेन प्राइस को हमने यहाँ पर किया पास और यहाँ पर हम मैक्स प्राइस को भी इस तरीके से पास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या मिला, मेन प्राइस एंड मैक्स प्राइस। तो चलिए अब इसका यूज़ हम टेम्पलेट में कर सकते हैं ये product.html में। तो यहाँ पर मीन और मैक्स, तो ये रहा मीन और मैक्स। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, तो इस तरीके से आपको करके सबसे पहले मिनिमम प्राइस मीन अंडरस्कोर प्राइस डॉट, यहाँ पर क्या आया है प्राइस अंडरस्कोर मीन, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्राइस अंडरस्कोर मीन। चलिए इसको देखते हैं ये काम करता है। 100 तक से 100 से स्टार्ट होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है। ओके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं। मिनिमम प्राइस अंडरस्कोर प्राइस मीन, चलिए इसको यहाँ पर ऊपर की ओर प्रिंट करके देखते हैं ये हमें क्या दिक्कत आती है इसमें। मिनिमम अंडरस्कोर प्राइस डॉट प्राइस अंडरस्कोर मीन। ओके तो यहाँ पर 100 यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो चलिए इसी को ही यहाँ से करेंगे कट और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की जगह पर इसको करेंगे पेस्ट। ओके चलिए मैक्सिमम वैल्यू को भी शो करा देते हैं, बाद में देखते हैं क्या। ओके मैक्सिमम वैल्यू अभी 0 है इसलिए वो हमें शो नहीं कर रहा था। चलिए मैक्स प्राइस फिर डॉट एंड प्राइस अंडरस्कोर मैक्स, यहाँ पर प्राइस अंडरस्कोर मैक्स है। तो चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश और इसको करेंगे ये 100 से स्टार्ट होता है और 37,990 रुपीज़ तक यहाँ पर एंड होता है। अब यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से किया, फ़िल्टर करेंगे और बाद में यहाँ पर वो प्राइस दिखेगी। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। चलिए अभी ये सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर प्राइस को फ़िल्टर कराना है। तो ये जो फ़िल्टर प्राइस है तो यहाँ पर सबसे पहले तो गेट करना होगा। चलिए ये जो इनपुट फील्ड है उसका हमें नाम देना पड़ेगा। तो उसका नाम हमने क्या रखा है, फ़िल्टर प्राइस। तो चलिए ये सारी चीज़ें सही है, इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पर हम प्राइस को चलिए 7, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने गेट रिक्वेस्ट का यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फॉर्म है उसकी मेथड कौन सी है, गेट। तो यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट गई, फ़िल्टर प्राइस इज इक्वल्स टू ये प्राइस मिल गई। चलिए तो ये जो फ़िल्टर प्राइस मिली है उसको हमें गेट करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम गेट करेंगे।
तो उसके लिए मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है फिल्टर प्राइस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ से हमें ये प्राइस मिल जाएगी, ये वाली प्राइस। अब यहाँ पर हमें एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करना है। इफ़ फिल्टर प्राइस अगर है तभी हमें ये प्राइस फिल्टर करके मिलेगी। अगर कोई जो यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट नहीं है तो हमें सारे प्रोडक्ट मिलने चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या किया है, ये जो फिल्टर प्राइस है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। फिर यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को फिल्टर करवाया है प्राइस से लेस। यहाँ पर LTE मीन्स लेटर देन और ग्रेटर देन का यूज़ यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लेटर देन और ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं। और इज इक्वल्स टू इंटीजर फिल्टर प्राइस। अगर फिल्टर प्राइस यहाँ पर है तब भी मुझे ये जो प्राइस है वो ये जो प्रोडक्ट है वो हमें फिल्टर करके देगा। अगर ये प्राइस नहीं मिलती उसको तो वो हमें सारे प्रोडक्ट शो करेगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, चलिए देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस क्या है 7,505 रुपीज़, तो यहाँ पर मुझे इसके रेंज में ये दो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। चलिए इसके जो प्राइस है वो बढ़ाते हैं। तो जैसे ही मैंने उसकी प्राइस बढ़ाई तो यहाँ पर मुझे 4 प्रोडक्टें मिल रही है। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर किया तो यहाँ पर मुझे 2 प्रोडक्टें मुझे शो कर रही है। पर ये जो पॉइंट है वो फिर से 0 पर जाके रुक जाता है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। ये मैंने फ़िल्टर किया और वापस से जाके ये जो पॉइंट है वो 0 पर जाके रुक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो ये जो फ़िल्टर प्राइस है उसको हम पास करेंगे कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। और ये फ़िल्टर प्राइस का ये हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट में। तो इसकी जो वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू मिन मैक्स, ये रही इसकी वैल्यू। तो सिंपली यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर वो वहाँ पर ही रुकेगा जितनी प्राइस यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर वो रुक गया। चलिए फिर से फ़िल्टर किया तो प्राइस फिल्टर, ये सारी चीज़ें फ़िल्टर हो गई और इसका जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर आके रुक गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।